इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड रेगुलेशन नियमों में बदलाव हो सकते हैं। सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने उद्योग संगठन सीआईआई के कार्यक्रम में इसको लेकर के बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक असेट मैनेजमेंट कंपनियों को बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है। सर, कौन सा नियम बदलने जा रहा है और किस तरह के बदलाव की तरफ इशारा किए जा रहे हैं? क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है? विपुल जी, आज बड़ी खबरों का दौर है और उन बड़ी खबरों में यह खबर खासी बड़ी है और छोटे निवेशकों के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए तो ये बेहद जरूरी खबर है। लंबे अरसे बाद, लगभग एक दशक के बाद, सेबी की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया कि वो म्यूचुअल फंड के नियमों के पूरे ढांचे में बड़े बदलाव करेगा और इन बदलावों का असर हमें म्यूचुअल फंड निवेश पर और बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के कामकाज पर दिखाई देगा। जो म्यूचुअल फंड को करीब से समझते हैं उनको पता है कि म्यूचुअल फंड में जो सेबी का रेगुलेशन है, उसके रेगुलेशन का 24B एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस 24B प्रावधान के तहत म्यूचुअल फंड एएमसीज को, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को, चुनिंदा क्षेत्रों में ही कारोबार करने की छूट है, जिसमें कि कंपनियां या तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में पैसा लगा सकती हैं, विदेश में अपना फंड मैनेज कर सकती हैं। सेबी अध्यक्ष की तरफ से ये इशारा किया गया सीआईआई की इस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ और ऐसे एरिया हैं जिनमें म्यूचुअल फंड कंपनीज को निवेश की छूट दी जाएगी। बिल्कुल जी, अपने आप में बड़ी बात होने वाली है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ह्यूज पाइल अप पर बैठी रहती हैं, कैश उनके पास आता है क्योंकि एसआईपी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सेबी कई ऐसे नए क्षेत्रों को खोलने वाली है जहां म्यूचुअल फंड के कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाएगा? वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बाहर भी क्या कुछ ऐसे कारोबार या बिजनेस होंगे जहां म्यूचुअल फंड में निवेशकों का पैसा लगाया जा पाएगा? ये देखना होगा। पर सेबी ने इस बड़े क्रांतिकारी बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसको लेकर मुंबई के म्यूचुअल फंड उद्योग में खासी उत्सुकता है, चर्चाएं हैं कि क्या अलग अलग निवेश के और मौके मिलेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलाव जो सेबी के प्रमुख की तरफ से इशारा किया गया, वो ये भी कहा गया कि जो म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, उनके नाम और कैटेगराइजेशन, उनका वर्गीकरण है, उसमें भी बदलाव की तैयारी है। आपको याद होगा विपुल जी कि म्यूचुअल फंड उद्योग लंबे समय से इस बात की शिकायत कर रहा था कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीमों का वर्गीकरण है वो बड़ा एक समान और बहुत बोरिंग सा है। कंपनियां अगर चाहे वो एक्स म्यूचुअल फंड कंपनी हो या वाई कंपनी हो, उसको अपने फंड्स को किस क्लास में या किस एसेट में वो निवेश कर रहे हैं उस हिसाब से रखना पड़ता है। तो उसको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप या कुछ थोड़े बहुत थीमेटिक फंड में डालना पड़ता है। मांगे की जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए, अलग अलग जरूरतों के लिए फंड्स जारी करने की छूट दी जाए और उनको सही ढंग से उनकी ब्रांडिंग करने की भी सुविधा दी जाए। तो क्या सेबी अब नाम बदलने की छूट देगा कंपनियों को? कैटेगरीज इनकी क्या बदली जाएंगी? उसमें क्या वर्गीकरण होगा? स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, डेट फोकस्ड, इक्विटी और तमाम तरीके के फंड हैं, उनको कैसे बदला जाएगा? यह दूसरा बड़ा बदलाव है जिसका अनुमान कल सेबी अध्यक्ष के संबोधन से लगाया गया। तो ये दोनों बड़े बड़े बदलाव हैं। क्योंकि सेबी एसआईएफ की तैयारी कर रहा है, के बारे में हम पहले से भी चर्चा करते रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अब एक ऊपर और प्रीमियम किस्म के निवेश की तैयारी है। तो इसलिए जो म्यूचुअल फंड का बेस है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जो छोटी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, कम राशि वाले एसआईपी हैं, उन्हें भी बढ़ावा देने की बात की गई। जी सर, यहाँ पर इस नए बदलाव से किस तरीके से पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तस्वीर को बदलते हुए देख रहे हैं आप? कुछ आंकड़े आए कल और वो आंकड़े बेहद दिलचस्प थे और जानना जरूरी था। जो हम लोग विपुल जी बोनस के जरिए जिस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निचले स्तर तक, आम लोगों तक म्यूचुअल फंड का निवेश और उसके निवेश के तौर तरीकों की समझ पहुंचे, उन आंकड़ों ने हमें जो कल आंकड़े मिले वो आंकड़े बेहद उत्साहवर्धक है। और सेबी को शायद ये सब बदलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड का बाजार शहरों से निकलकर अब छोटे कस्बों में फैल रहा है। ये चार्ट आपने साथ देखिए, B30 इन्वेस्टर्स, जो B30 का मतलब है कि जो पहले 30 शहर होते हैं, उनके बाद जो दूसरे भारत के 30 शहर हैं, उनमें म्यूचुअल फंड निवेश की क्या स्थिति है। यहाँ इन्वेस्टर का बेस करीब करीब 208 लाख का है। करीब करीब 32% निवेशक ऐसे हैं जो 10,000 रुपए तक की सिप करा रहे हैं। यानी अगर आप इसे मान सकते हैं कि निम्न मध्यम वर्ग में इन शहरों के अब सिप का, म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ रही है, कल्चर बढ़ रहा है। इसके बाद फिर आप आंकड़े को देखते चले जाएं तो जैसे जैसे सिप की राशि बढ़ती जाती है वैसे वैसे निवेशकों का बेस छोटा होता चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक बड़ा हिस्सा देखें तो वो भारत में B30 या छोटे शहरों में अब सिप का आना शुरू हुआ है। ये एसेट का एक वर्गीकरण है। इन
T30 में तीसरी कैटेगरी के जो 30 शहर हैं उनका और B30 शहरों का स्वाभाविक सी बात है विपुल जी की इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा गया है ये हमें हमको दिखाई देता है। इसके अलावा डेट फंड्स में भी पैसा लगाया गया है। तो ये म्यूचुअल फंड की जो तस्वीर जमीन से उभर कर आ रही है, उसके बाद म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसे करीब से देखें। एक और ग्राफ देखिए, ये अलग अलग शहरों की ग्रोथ का आंकड़ा है। इसे धीमे धीमे हम देखें, टॉप 10 शहरों में जो भारत में ग्रोथ है वो CAGR करीब 42% है। लेकिन जब आप नीचे चले आए और नेक्स्ट 100 में आ जाएं तो यहां पर CAGR 41% हो जाती है। यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जो पैसा मिल रहा है, SIP मिल रहा है, वो देश के सबसे बड़े शहरों से नहीं बल्कि देश के छोटे मझोले शहरों से मिल रहा है। और ये वो हिस्सा है जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, हिंदी मराठी गुजराती बोलने वाला हिस्सा है। यहां म्यूचुअल फंड की समझ बढ़ रही है, जानकारी की मांग बढ़ रही है और यही वजह है कि सेबी को अब इतने समय के बाद अपने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव के संकेत देने पड़े या तैयारी करनी पड़ी है। बाजार में बड़ी उत्सुकता है म्यूचुअल फंड उद्योग के बीच में कि सेबी का स्टडी पेपर या उसका अध्ययन पत्र, चर्चा पत्र कब आएगा, जो कि 24(2) जो 24(2) प्रोविजन है उसमें बदलाव के बारे में सिफारिशें या सुझाव देगा।